ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज है एकादशी। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन सच्चे मन से, सच्चे भाव से करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी का व्रत करने के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप उन नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। खासकर हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जानते हैं एकादशी की कथा और वह नियम कौन कौन से हैं। दशमी के दिन से ही आपको तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि जो निषेध वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। आप लकड़ी तोड़ करके दातुन नहीं करना है। अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए स्वयं गिरे हुए पत्ते आदि का आप सेवन कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं हो तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। फिर स्नान आदि जाकर के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और मंदिर में जाकर के आप श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करें, गीता का पाठ कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, संकल्प लें। संकल्प लेकर के कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, उससे मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। आप एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्प से श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद भोग वितरित करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं एकादशी की व्रत कथा। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हरिविष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, आप कृपा करके कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो होती है वह अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। यह जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जो झूठ बोलता है, झूठे शास्त्र पढ़ता है और झूठा वैद्य बनता है आदि इस तरह के पाप भी दूर हो जाते हैं। यह जब गलती से हो जाता है तो जो जानबूझकर पाप करता है वह अक्षम्य अपराध होता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब तरह से पापों से छूट करके श्री हरिविष्णु लोक को जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई महिध्वज वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर
उसका छोटा भाई था, उसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से राग द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। तब एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। तो अपने तपोबल से प्रेरित होकर के और उसके उत्पात का कारण समझा, ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल की पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। अब दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। तो प्रिय भक्तजनों, इस पुण्य के प्रभाव से राजा जो है ऋषि के तपोबल से प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो हे राजन, यह एक अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है, इसलिए इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। कथा के बाद हमें एकादशी माता की आरती करनी चाहिए और आरती शीतलीकरण करना चाहिए, प्रसाद सब में वितरित करना चाहिए। आज तुलसी माँ का पूजन भी करना चाहिए, तुलसी पौधे के समीप। और जो पवित्र वृक्ष हैं हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, बेल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आंवले का है और बरगद का है, शमी का है। इनकी जड़ में हमको सायंकाल दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दीपदान को करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए माँ एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में हरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी। ओ मैया शुक्लाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी मैया, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी,
शुक्ल पक्ष में रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला हो मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। ग्रमामाशी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। बोले एकादशी मात की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आरती शीतलीकरण के बाद भगवान को भोग अर्पित करें और जयकारा लगाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।